राम राम। आज हम शिव तांडव स्तोत्रम का 14वां श्लोक देखेंगे। इमम ही, म के ऊपर जो बिंदी है वो आधे म की है। इमम ही छोटी मात्रा इसलिए लंबा नहीं खींचना। नी के साथ आधा त, नित, यह पूरा नित्य, में और व पूरा में व, मुंह के साथ आधा क, मुख, त पूरा मुक्त, मुंह। अब ये क्या चीज है, यहाँ देखेंगे त के आगे एक इस तरह से लाइन भी लगी हुई है। इसका मतलब ये जो आधी लाइन है ये है आधा त, और ये जो पूरा त हमको दिख रहा है, तो ये आप इसको ये नहीं कि सिर्फ इसको आधा त पढ़े, इसका मतलब हुआ कि ये इसमें आधा त भी है और पूरा त भी है। अब आधे त को हमने देखा ये नियम कि जो पूरा है उसके साथ आधे को पढ़ने पर संस्कृत का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। तो मुंह और आधा त, मुत, पूरा त, मुत्त। तो आपको ये त का भी प्रोनाउंसिएशन में आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, मुत्त, मुत्त। ये त पूरा इसलिए इसमें अ की ध्वनि दी है और ये आधा इसलिए इसको मुंह के साथ पढ़ लिया, मुत्त। मो सेम थिंग यहाँ पर है, जैसे ये त लिखा हुआ है वैसे ये त लिखा हुआ है, तो मुंह के साथ आधा त पढ़िए, मुत, बचा पूरा त, मुत्त, म और ऊपर बिंदी आधे म की, मुत, मुत्तमम, मुत्तमम, स्तवम। आधा स त के साथ स्त, व ऊपर बिंदी आधे म की, स्तवम। पठन, न के नीचे हलंत यानी न आधा है तो पठन, अ की ध्वनि नहीं देनी। आधा स म, स्म, र के साथ आधा न, रन, स्मरण। भ्रू, ब्र, हमने देखा था ब्र का अर्थ क्या होगा, आधा ब और पूरा र। र पे जैसे अभी मैं वापस एक बार बता दूंगी, ये जैसे ब्र है तो इसका मतलब हुआ कि आधा ब है और पूरा र है, ठीक है। वहां हमको दिख रहा है ऊ की मात्रा, तो इस पे ऊ की मात्रा लगा दो। अब ये मात्रा किस पे लगती है, जो पूरा होता है, ये हमने हर जगह देखा है, तो पूरे पे ऊ की मात्रा बड़ी लगानी है, ये लगा दी, ठीक है। तो बचा बना क्या, ब्रू, देखो रू पे है ना, ब्रू। वन, व के साथ आधा न, वन, ब्रुवन। नरो, विशु। अब ये क्या है, इसको भी हमने देख रखा है। इसमें हुआ मतलब आपका कि ये जो द दिख रहा है ये तो है आधा, और ये जो ध नीचे दिख रहा है वो है पूरा, ठीक है। तो विशु, द आधे को इसके साथ पढ़ो, विशुद्ध। अभी हमने बोला जो मात्रा होती है वो पूरे पे लगती है, द पे नहीं लगेगी, इसलिए विशुद्ध। जो ध पूरा है उस पे ई की मात्रा छोटी है तो ई की मात्रा लगा दो, जैसे कि इसमें ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये धी पे लगा दो, क्या बना, विशुद्धि। मेति, स के साथ आधा न, सन, त, संत, त पूरा म आधा तम, संततम। हरे, गुरौ, औ की मात्रा तो र को औ बोलेंगे, गुरौ। सुभ, अब इन चीजों को किस तरह से पढ़ा जाता है, अभी देखा, जो आधा होगा उस पे मात्रा नहीं होगी, मतलब ये ई की मात्रा दिख रही है तो ये आधे पे तो नहीं है, तो आधा क्या दिख रहा है अपने को, क, तो क को किसके साथ पढ़ लेंगे, भ के साथ, सुभक, ठीक है। और जो मात्रा है वो पूरे पे है यानी त पे है, सुभक्ति। माशु, याति, ना के साथ आधा न, नान, यथा। गतिम, ऊपर बिंदी आधे म की, गतिम। विमोहनम, न के ऊपर जो बिंदी आधे म की, विमोहनम। ही, जो वहां पर था वही ही। देही नाम, देही नाम, ऊपर बिंदी आधे म की। सुश, सुश, श पूरा इसलिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हमने पहले भी देखा, क, ख, ग, घ, इन चारों के लिए ये वाला अण मण कुछ नहीं काम लिया जाता है। इसका अर्थ होता क्या है, इसके पिछले वाले अक्षर पर ये बिंदी लगा देगा। पिछले वाला अक्षर क्या हो गया, श, श पे बिंदी लगाई न की, ठीक है। बस इसका इतना ही है। इसको कई लोग सुषडक्षर पढ़ते हैं, वो गलत है। इसको केवल इस श पे बिंदी लगाने के लिए काम लेना है, लगा दी, बचा क्या, करस्य, सुशंकरस्य। ये जो बिंदी है देखो, क्योंकि इसके पीछे जो है वो शब्द चालू है, ये देखो,
इस तरह से अक्षर आ रहे हैं ना इसके बाद में भी, तो इस बिंदी को आधा न पढ़ा जाएगा। न जो पूरे शब्द के बाद में बिंदी होती है उसको आधा म, और ये जो बिंदी है ये आधी न। सुशंकरस्य, ची के साथ आधा न, चिंत नम, न पूरा म आधा नम, चिंतनम। ठीक है, अब हम एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन राग से देखेंगे। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरि गुरौ सुभक्तिमाशु याति नन्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। आप इस वीडियो का अर्थ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद हमारी अंतिम वीडियो और है जिसमें हम श्लोक का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। उसके बाद हम एक पूरी वीडियो देखेंगे जिसमें रावण द्वारा रचित ये शिव तांडव स्तोत्रम का 1 से लेकर 15 श्लोक राग से गाए जाएंगे। आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन वीडियोस के थ्रू शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं।